हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अष्टमुनीश्वर में। आज क्लास 10 हरिदास के पद हैं और क्लास 9 में भी है हरिदास के पद। तो आपका पंक्ति का व्याख्या दिए हैं, ठीक है। तो आपको इजी लैंग्वेज में है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। आपको एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और CBSE बोर्ड 9 क्लास में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं। आगे कवि का परिचय देख लीजिए उनके बारे में। तो उनका नाम देखिए, हरिदास या रविदास, ठीक है। रविदास भी बोलते हैं उनको, हरिदास भी बोलते हैं, ठीक है। पिता का नाम मानस दास, ठीक है, रघु मानदास। माता का नाम गुरबिनिया, ठीक है। गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद, ठीक है। तो रामानंद दो जन के गुरु हैं, पहले हरिदास जी के या रविदास जी के या कबीरदास के, दो जन के गुरु थे। किनके? हरिदास जी के और कबीरदास के। तो इसलिए इनका गुरु भाई कौन है? कबीरदास, ठीक है। मीन्स एक ही जगह इन दोनों पढ़े थे। फिर देखिए जन्म कब हुआ था? 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था इनका जन्म। व्यवसाय ये जूते बनाना, इनका काम था जूते बनाने का, ठीक है। भाषा ये वज्र या अवधि। जीवन साथी लोना देवी। प्रमुख रचनाएं तो हरिदास की वाणी और भगवत प्रेम, ठीक है। तो आपका ये जो दिए गए हैं इसमें, ठीक है, इसका कुछ वर्ड मीनिंग जो हार्ड है उसको निकाल के रखे हैं एक जगह, देख लीजिए एक बार। चितवत मीन्स देखते रहना, ठीक है। बास मीन्स सुगंध। समानी मीन्स समाया हुआ। फिर है सोनाही मीन्स सोना रंग। सुहागा मीन्स सोना में चमक डालने वाला पदार्थ, ठीक है। नरहरि मीन्स भगवान या ईश्वर। मति मीन्स मन। प्रीति मीन्स प्रेम भाव। परस्पर मीन्स दोनों के बीच। सब घट अंतरी सबके शरीर के भीतर, ठीक है। रमसी मीन्स विद्यमान। निरंतरी मीन्स हमेशा। निषद्धारा मीन्स उद्धार। कृष्ण मीन्स कृष्ण, ठीक है। आधार मीन्स आधार है। अविगत मीन्स अज्ञात। निरंजन मीन्स सब में विद्यमान, ठीक है। सेव मीन्स सेवा करो। फिर निरंजन राया सभी जीवों के स्वामी। संपत्ति मीन्स बुद्धि। तोड़ू ना पाती मीन्स बेलपत तोड़कर न चढ़ाना, ठीक है। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्ड मीनिंग है। अब देखिए, अब है पंक्ति का व्याख्या। देखिए पहला नंबर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोड़ा, जैसे चितवत चंद चकोड़ा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनाही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रदासा। तो ये जो पंक्ति है आपका क्लास 10 में भी है, आपका WB बोर्ड का, और क्लास 9 का भी है आपका CBSE बोर्ड, ठीक है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। तो देख लीजिए ऑयल लाइनिंग है, ठीक है। आगे लिखा जाता है प्रसंग, कभी भी एग्जाम से पहले आगे लिखा जाता है प्रसंग। तो प्रसंग में मतलब आप ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है उसके बारे में लिखिए। फिर है संदर्भ, इसकी किसके बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद इस पंक्ति का व्याख्या, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ प्रसंग में देख लीजिए, क्लास 10 का है आपका WB बोर्ड, इसलिए यहाँ आपका साहित्य संचयन लिखे हैं। प्रस्तुत पंक्ति में हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन के हरिदास के पद नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता संत हरिदास जी है, ठीक है। तो आपका अगर कोई दूसरा बुक में है ये ला आपका लाइन, तो वहाँ पर दूसरा बुक में नाम लिखिएगा अपना, और हरिदास का पद है, ठीक है। फिर संदर्भ, हरिदास जी ने भगवान राम को समर्पण भाव से स्वीकारते हुए स्वयं को दास के रूप में प्रकट किया है, ठीक है। तो ये लाइनिंग सबका सेम रहेगा। फिर देखिए व्याख्या, तो इस लाइनिंग के बारे में क्या कहते हैं देख लीजिए। इस पंक्ति में हरिदास जी कहते हैं कि यदि भगवान चंदन है तो भक्त पानी है, ठीक है। अगर भगवान चंदन है तो भक्त पानी है। जैसे चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, वैसे ही भगवान की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है, ठीक है। आपको अपना भाषा में आपको ये किए हैं व्याख्या किए हैं, तो जरा सा देख लीजिएगा। यदि भगवान बादल है तो भक्त किसी मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है, ठीक है। यदि भगवान चांद है तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो चांद को पाना चाहता है। चकोर एक पक्षी होता है जो चांद को देखते रहता है, उसको पाना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है, ठीक है।
तो बोल रहे हैं अगर बादल है, अगर कहता है भगवान बादल है तो भक्त का होगा मोर होगा। अगर कहता है भक्त चांद है तो अगर भगवान चांद है तो भक्त का होगा चकोर पक्षी के समान है, ठीक है, तो चांद को पाना जाता है। यदि भगवान दीपक है तो भक्त उसकी बाती के समान है। अगर भगवान दीपक है तो भक्त उस बाती के समान है जो दिन रात रोशनी देती रहती है, ठीक है। यहाँ पर लाइनिंग में दिया गया है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, ठीक है। उसके बाद है प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तो मोती है, प्रभु मोती है तो हम धागा है, जैसे सुनाही मिलत सुहागा, जिसमें सुनाही मिलत सुहागा हो जाता है, देख लीजिए। जैसे यदि भगवान मोती है तो भक्त धागे के समान है, जिसमें मोतियों पिरोई जाती है, ठीक है। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है, ठीक है। तो भगवान मोती है तो भक्त धागे के समान है। याद रखिए, यदि भगवान मालिक है, ठीक है, या स्वामी, अगर भगवान स्वामी है तो भक्त का है दास है या नौकर है, ठीक है, नौकर के समान है, जो स्वामी को सदा सेवा करना ही चाहता है, तो ये जो पहला आपका पंक्ति है उसका व्याख्या इस प्रकार है, ठीक है। तो देखिए दूसरा पंक्ति है, नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करूँ मैं तोरी, तू मोहि देखू हो तो ही देखूँ, प्रीति परस्पर होई, तू मोहि देखे हो तो ही ना देखूँ, यही मति सब बुद्धि खोई, ठीक है। आगे यहाँ तक समझते हैं। देखिए संदर्भ सेम रहेगा और कहता है संदर्भ और प्रसंग सेम रहेगा, तो व्याख्या देख लीजिए। कवि हरिदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि प्रभु यह मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे बिना बस में किए मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। तो पहला लाइन 2 लाइन में ही है, नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। तो इसका लाइन यहाँ का मतलब यहाँ तक है, ठीक है, कैसे करूं। फिर देखिए आगे क्या बोलता है, आगे बोलते हैं तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई, तू मोहि देखे तो हो तो ही ना देखूं, यही मति सब बुद्धि खोई। तो इसका मतलब देख लीजिए, प्रेम का समान नियम है कि आप मुझे देखें और मैं आपको देखूं तो आपस में प्रेम बढ़ता है, परंतु जब आप मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूं, तो यह मेरी अज्ञानता है, मेरी मति भ्रष्ट हो गई है, ठीक है। तो प्रेम का एक नियम होता है कि अगर वो मुझे देख रहा है मैं उसको देख रहा हूँ तो प्रेम बढ़ता है कोई भी, ठीक है। परंतु जब आप मुझे देखें और मैं उन्हें ना देखूं, मैंने भगवान को अगर मैं ना देखूं, क्यों भगवान तो सब देखते रहते हैं, हमको सबको एक समान मानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं उनको, भगवान को अगर नहीं मान रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारी अज्ञानता होगी या मति भ्रष्ट हो गई है, ठीक है, या हमारी मति भ्रष्ट हो गई है। इस लाइनिंग में यही बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना, गुण सब तोड़ मोड़, सब अवगुण कृत उपकार ना माना। सब घट अंतरी में सबके अंदर आप है, मैं देखता हूँ पर मैं आपको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। गुण सब तोड़, सब गुण सब अच्छे गुण आपके हैं और मेरे क्या है, अवगुण है, मैं आपका मैंने उपकार नहीं समझ पाता हूँ। कृत उपकार ना माना, मैंने आपका कभी भी उपकार नहीं मानता हूँ। तो देख लीजिए लाइन का मतलब। कभी आगे कहते हैं कि पृथ्वी के हर वस्तु में आप है, मैं उन वस्तुओं को देखता हूँ पर मैं आपको पहचान नहीं पाता हूँ, ठीक है, नहीं पहचान पाता। हे प्रभु, आप में बहुत गुण है और मुझ में बहुत अवगुण है, क्योंकि आपने मुझ पर कई उपकार किए, परंतु वह उपकार को मैंने नहीं माना, कभी भी मैंने नहीं माना, ठीक है। उसके बाद ये लाइन देखिए, मैं ते तोरी मोरी असमझ सो, कैसे करी निस्तारा, कहे हरिदास कृष्ण करुणामय, जय जय जगत अधारा, ठीक है। तो लास्ट लाइन के इसका 2 नंबर का है, तो देख लीजिए। देखिए कभी आगे कहते हैं कि मैं तेरा मेरा अपना पराया के चक्कर में फंस गया हूँ, अर्थात मोह माया में फंस गया हूँ, ठीक है। मुझे इस मोह माया से छुटकारा कैसे मिलेगा प्रभु। अंत में कवि कहते हैं, अंत लाइन जो लास्ट लाइन है, कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो करुणा के सागर हैं, आप सभी पर करुणा बरसाते हैं, इसी कारण मैं इस जगत में आपका गुणगान करता हूँ।
तो जो लास्ट वो लाइन 2 लाइन है तो उसमें बोलते हैं मैं तेरा मेरा अपना पराया के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मीन्स एक तरह से मोह माया में फंसा हुआ हूँ, मैं उसको छुटकारा कैसे पाऊँ, कृष्ण जी से पूछते हैं मैं इससे छुटकारा कैसे पा सकता हूँ। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि हे कृष्ण करुणामय कृष्ण, मैं आपके ही नाम से ये छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ रहे हो, मैंने रास्ता ढूंढ रहे हो कौन, आपके हरिदास जी, उनका ही नाम पर वो उनका गुणगान करके रास्ता ढूंढ रहे हैं। मीन्स भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, वो मोह माया से निकलने की प्राप्ति कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का व्याख्या हुआ। अगर 3, 4, 5 का अगर व्याख्या चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।